Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. स्वागत आप सभी का नेक्स्ट सेशन जो आपका है नंबर बेस्ड रीजनिंग के जो बेसिक्स हमारे पास में, जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसा रहा सभी का विजयदशमी? कल रावण दहन था। जय श्री राम भारत। गुड मॉर्निंग कंचन। राधे राधे रिया। देखो, नंबर बेस्ड रीजनिंग जो है इसके अंदर बहुत कुछ है, इसके अंदर बहुत सारा बेसिक्स इसके अंदर आ जाता है। और जैसा मैंने आपको याद करने के लिए दिया था कि आपको 1 से 60 तक के स्क्वायर और 1 से 30 तक के क्यूब, 1 से 40 तक टेबल और जो पावर याद करने के लिए दिए थे 1 से 9 तक के, वो पावर आपको याद रखने। ये मतलब आपके विजन का पार्ट हो जाएगा कि आपको ये चीजें याद है। और एक लेवल पे आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका सोचने का तरीका है, उसको एनहांस करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है। नंबर विजन जो आपके पास में होता है, संख्याओं के बारे में सोचना, संख्या दिखते ही उसके रिलेशंस के बारे में आप सोच पाओ, उसके फैक्टर्स देख पाओ, उसके मल्टीपल्स देख पाओ, उसके स्क्वायर, कौन सी संख्या के स्क्वायर से बड़ा है, कौन सी संख्या के स्क्वायर से छोटा है। स्क्वायर और क्यूब से रिलेशन हमने देख लिया, या किसी पावर के साथ संबंध है वो हमने देख लिया। ये सारी चीजें कब होंगी? जब आप लोग जो है, आपको ये बेसिक्स जो है, याद करने वाला जो छोटा मोटा पार्ट है वो आपने याद कर रखा है। और फिर जिस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है यहाँ पे सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है, हर नंबर से बनने वाली संख्याएं बनती हुई दिखाई जा रही है, वो आपके दिमाग में क्लियर है। तब आप इस टॉपिक के अंदर वो कमांड बनाएंगे, वो नंबर विजन जो आपसे एक्सपेक्टेड होता है वो आपका बनेगा। 40 तक के स्क्वायर याद हो गया, बहुत बढ़िया भारत। सर फोन नहीं होने के कारण बैकलॉग लग गया है, तो सर न्यू चैप्टर से पढ़ा या आज से ही लाइव क्लास लूं? नहीं, आज से ले सकते हो, 2 क्लासेस हैं, उनको भी कवर कर लेना इस क्लास के बाद में। ठीक है। आज जो सीखोगे उसके अलावा और भी चीजें सिखाई गई हैं पिछले 2 सेशंस के अंदर। और आगे आने वाले जो हमारे 5 टॉपिक हैं वो सारे के सारे इन्हीं बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है। यानी कि कुल मिला के संख्याओं पे लगने वाली सारी संख्याएं आप एक साथ देख रहे हो, फिर इन्हीं संख्याओं के ऊपर अलग अलग जो टॉपिक्स हमारे बन जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो आइए टेबल्स आप लोगों को याद करनी थी, वो मैं आपको बता चुका था। टेबल के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जिसके ऊपर प्रश्न आप लोगों को नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपके पास में है ट्रिपलेट का, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास में जो है, इनके ऊपर भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। आप ये समझ सकते हो, ये सेट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अंदर एक रिलेशन होता है, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर बहुत ज्यादा काम में आएंगे। ये आप लोगों के एनालॉजी में और मिसिंग नंबर और सेट जो एनालॉजी है उसके अंदर बेहद अच्छे तौर पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके काम में आने वाले हैं। अगर यहाँ पे आपको ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट ध्यान है तो इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से उनको कर पाओगे। और इसके साथ ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आप लोगों का ट्रिगो में, आपकी जियोमेट्री में और मेंसुरेशन के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है। तो आपको याद ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल ये होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास में है, जैसे 3 4 5 एक ट्रिपलेट हमारे पास में है, 3 4 5। ठीक है। यहां आप देखो, अगर हमारे पास में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किया जाए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में हमारे पास 9 प्लस 16, और 9 और 16 हो जाएगा 25, और 25 इक्वल आएगा 5 के। तो 3 4 और 5 हमारे पास में एक ट्रिपलेट यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है। ये
एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल जो है वहां से ये ट्रिपलेट निकले हुए हैं सारे के सारे एक समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी हमारे पास में 5 आ जाती है। और ये जो कर्ण है इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास पाइथागोरियन थ्योरम होती है। ठीक है, तो पाइथागोरियन थ्योरम की हम लोग बात करें तो पाइथागोरियन थ्योरम हमारे पास होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास में ये यहाँ पे लंब दिया हुआ है, आधार आपको दे रखा है और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण आपके पास में यहाँ पर है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये इक्वल आता है हमारे पास में कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन होता है। ठीक है, हिंदी में इसको कई बार आपने इस रूप में भी देखा होगा, लंब को लैल और आधार को हमारे पास में लाल बटे कक्का के रूप में कर्ण हमारे पास में हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो हिंदी में कई बार आप इसको इस तरीके से देखते हो कि ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इंग्लिश में आप लोग इसको देखते हैं, आधार को बी बोलते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिनके बारे में आप बचपन से पढ़ चुके हो। और जब भी हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज वो जिसका एक कोण 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल हमारे पास में है, तो ये पाइथागोरियन थ्योरम इसके अंदर लगती है। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट हमारे पास में, ट्रिपलेट हम किसको कहेंगे कि जब पूर्णांक में हमारे पास आधार है, पूर्णांक में हमारे पास कर्ण है, पूर्णांक में हमारे पास में यहाँ पर लंब कर्ण और आधार है, तो इनके बीच में जो पूर्णांकों का हमारे पास में युग्म बनता है उसे ही हम लोग एक ट्रिपलेट कह देते हैं। ये पाइथागोरियन थ्योरम आपके पास में होती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो जैसे 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, इसी प्रकार से आपके पास में 5 और 12, आधार 5 है, लंब 12 है, तो कर्ण 13 आता है। आधार 7 है, कर्ण लंब हमारे पास 24 है, तो कर्ण आपके पास 25 आता है। आधार 9 है, आपके पास लंब 40 है, तो कर्ण 41 आता है। ये ट्रिपलेट आपको याद है तो बहुत बेहतर ही आपके लिए होते हैं। ठीक है, जैसे इस ट्रिपलेट की मैं बात करूं, ये कहना चाहता है कि यहाँ हमारे पास अगर इस तरह का कोई ट्राइंगल है, 9 इधर 40 इधर, ये 90 डिग्री का कोण है, तो तीसरी भुजा हमारे पास 41 आती है। आप चेक कर सकते हो पाइथागोरियन थ्योरम लगा के कि 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, ये बनेगा 1681 का वर्गमूल, और 16 से 81 का वर्गमूल था 41। तो 9 और 40 हमारे पास लंब और आधार हैं, तो कर्ण आता है 41, हाइपोटेनिस आता है 41। ये हमारे पास में ट्रिपलेट यहां पर हो जाता है। तो ये जो ट्रिपलेट है पूर्णांकों में आपके पास में दिए हुए हैं, तो ये ट्रिपलेट आपको याद रखने, इनको याद रखोगे तो बेसिकली बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको पूरे रीजनिंग में, पूरे मैथ्स के अंदर होगा। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर डायरेक्टली बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इसको याद करोगे तो प्लस पॉइंट है आपकी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां देखिए, यहां हमारे पास में आप देखोगे कि कोई भी ट्रिपलेट हमारे पास में, तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट बोलता है कि इस ट्रिपलेट के जो गुणज होंगे वो भी ट्रिपलेट होंगे। गुणज से क्या मतलब है, जैसे 3 4 5 है, इसका दुगुना करो 6, 4 का दुगुना 8 और 5 का दुगुना 10, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, इसका 2 गुना। अगर इसका 3 गुना किया गया, यहाँ पे 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12 और हमारे पास 5 का 3 गुना 15, तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। इसी प्रकार से इसका 4 गुना भी हमारे पास में होगा। अगर इसका आप आधा कर लेते हो, 1.5, 2 और 2.5, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो इसका गुणज आप ले लो, प्रत्येक संख्या को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, इसका के गुना भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा।
5 12 13 है, इसका दुगना 10 24 26, 15 36 39, 20 48 52, ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। 7 24 25 का दुगना 14 48 50, 21 72 75, 28 96 100, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। 9 40 41, इसका दुगुना 18 80 82, इसका 3 गुना 27 120 123, इसका 4 गुना 36 160 164, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। 11 60 61, 22 120 22, 23 180 183, 44 240 244, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। इनका आधा लेंगे हम लोग तो 5.5 30 और 30.5, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 4.5 20 और 20.5, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3.5 12 और 12.5, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 2.5 6 और 6.5, ये भी हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में युग्म है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, जो आपको याद रखने। ठीक है, इनका जो ये संबंध आया इनके बीच में, ये पाइथागोरियन थ्योरम से आपके पास में आया। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास में होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर आधार है और कर्ण है तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये हमारे पास में पाइथागोरियन थ्योरम होती है। इसके आधार पे सारे ट्रिपलेट आए हैं। अब आपके पास में जो याद रखने वाला पार्ट है वो ये कि ये सारे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। ये सारे के सारे जो ट्रिपलेट हैं ये आप लोगों को यहाँ पर याद होने चाहिए। ठीक है, मतलब मोटे मोटे जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं उनकी मैं बात बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे 12 35 37 है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये 16 63 65 कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है आप लोगों से। ठीक है, 8 15 17 बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 7 24 25 सैकड़ों बार एग्जाम में आ चुका है। 9 40 41, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये जो 28 आ रहा है ये तो इसी का हमारे पास में देखो 28 45 53 भी एक ट्रिपलेट है। 20 21 29 कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 11 60 61 बहुत बार एग्जाम में आया है। 13 84 85 कई बार एग्जाम में। मैं तो रीजनिंग दोनों का कंबाइंड में आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग के अंदर तो ये कई बार आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, जब भी पाइथागोरियन थ्योरम आपके पास में लगती है, डायरेक्शन का सवाल आप लोगों से पूछा जाता है या आपके पास में सेट दे दिया जाता है। तो कुल मिला के आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है, और जिन पे टिक लगा दिया वो तो बेसिकली आपको याद होने चाहिए। अब ये याद है तो उसके गुणज सारे हो गए। जैसे इसका दुगना करोगे 16 30 और 34, वो भी ट्रिपलेट होगा। इसका 3 गुना 24 45 और हमारे पास में 54, वो भी एक ट्रिपलेट हमारे पास में हो जाता है। तो ये और भी हमारे पास लिस्ट दे रखी है, अगर आप याद करने की कैपेबिलिटी अच्छी है तो एक बार गो थ्रू इनका आपको जरूर करना है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ऑलमोस्ट सभी टाइप के ट्रिपलेट जो आप लोगों के काम में आते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखो छोटी संख्या 8 के साथ ट्रिपलेट, 7 के साथ ट्रिपलेट, 9 के साथ ट्रिपलेट, 12 के साथ ट्रिपलेट आपके पास, 20 के साथ, 11 के साथ, 13 के साथ में। ठीक है, हर एक संख्या के साथ जो ट्रिपलेट बनते हैं वो आपके यहाँ पर ऐड कर रखे हैं मैंने। ठीक है, ये सारे हमारे पास में जो है राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, इनको आप याद रखोगे, इनके ऊपर सीधा सीधा जैसे मैंने बताया सेट एनालॉजी के अंदर प्रश्न आएगा तो आपको लॉजिक तुरंत ट्रिगर होगा, आपने अगर इसको ढंग से याद कर रखा है। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम आप लोगों ने देख ही ली। ये पाइथागोरियन थ्योरम हमारे पास में होती है जो आपके क्वेश्चंस के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे काम में आती है। कर्ण आपको जब भी याद करना है, आधार और हमारे पास लंब हो, 90 डिग्री का कोण उनके बीच में हो, तो पाइथागोरियन थ्योरम उसके अंदर आप लगा सकते हो। ये पाइथागोरियन थ्योरम आपके पास में लगती है। पूरी त्रिकोणमिति भी इस राइट एंगल ट्राइंगल से ही निकली है। ये कैसा ट्राइंगल है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और पूरी जो त्रिकोणमिति आप लोगों ने पढ़ी है वो त्रिकोणमिति सिर्फ और सिर्फ इस अकेले त्रिभुज की पढ़ाई है, इस अकेले त्रिभुज की, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, देखो ये ट्रिपलेट आप याद रखिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चेकिंग रिलेशंस ऑन वन नंबर। अब बहुत बेहतर चीज आप सीखने पाते हो जिसका बेसिक हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी संख्या से बनने वाली बाकी जो संख्याएं हमारे पास में है, ठीक है, तो जो भी एक संख्या पे ऑपरेशंस लगा के आप दूसरी संख्या ला सकते हो वो किस तरीके से लाई जाएंगी। देखिए कोई भी संख्याएं हमारे पास में है, जैसे 36 आपके पास में यहां पर है, और किसी भी संख्या से कितनी संख्याएं आप बना सकते हो, ठीक है, उसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो 36 है, 36 के गुणज हम लोग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? गुणज इसके ले सकते हैं। जैसे
36 के जो पहाड़ा है हमारे पास में, इसके जो मल्टीपल्स हमारे पास में है, ये सारे के सारे हमारे पास में क्या हो गए, 36 के मल्टीपल्स। ये गुणज हमारे पास में हो गए। 36 का रिलेशन इसके गुणज के साथ में हो सकता है, 36 का इसके एडिशन के साथ में यानी कि योगफल के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे 36 में कोई संख्या k जोड़ दी तो हमारे पास क्या आएगा, 36 में 5 जोड़ दिया तो 41 आ जाएगा, 11 जोड़ दिया तो 47 आ जाएगा। तो सीधा सीधा योगफल का हमारे पास में लॉजिक हो सकता है। ठीक है, ये गुणज था 36 गुणा k। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें सब्ट्रैक्शन, घटाने के ऊपर आप लोगों के कैसे तर्क बनेंगे कि 36 में से कुछ घटा दिया, ये हमारे पास घटाने का तर्क हो गया। फॉर एग्जाम्पल 29 कैसे लाया जा सकता है, 7 घटा के। 27 कैसे लाया जा सकता है, 9 घटा करके। तो घटा करके और जोड़ करके भी संख्याएं लाई जा सकती हैं, और ये भी एक तरह के आसान से तर्क हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए जब भी एक संख्या से कितनी संख्याएं बना सकते हो। ठीक है, प्रत्येक संख्या का दूसरी कई संख्याओं से रिलेशन देखा जा सकता है, गुणज के आधार पे, योगफल के आधार पे, घटाने के आधार पे। ठीक है, फैक्टर यानी कि गुणनखंड के आधार पे। 36 है, इसके गुणनखंड क्या होंगे कि सर इसमें 36 में आप 2 का भाग दोगे तो 18 है, तो 36 से 18 कैसे आएगा, 2 का भाग देके। 36 से 12 कैसे आएगा, 3 का भाग देके। 36 से 4 कैसे आएगा हमारे पास में, 9 का भाग देके। तो संख्या के फैक्टर के साथ में रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है, यानी संख्या से छोटी संख्या आ रही है तो हमारे पास घटा भी सकता है, फैक्टर भी ले सकता है। दोनों चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, फैक्टर हैं तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, और अगर हमारे पास घटाना है तो कौन कौन से घटाने पे संख्याएं आएंगी। यहाँ गुणज है। ठीक है, और देखो डिजिट बेस्ड लॉजिक, मतलब अंकों पे लगने वाला कोई ऑपरेशन इसमें लगा दिया जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास में 36 है तो अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, अंकों को घटाएंगे तो हमारे पास 3 आ रहा है, अंकों को गुणा करेंगे तो 18 आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो ये अंकों का योग हमारे पास में हो गया, ये अंकों का घटाना हमारे पास में हो गया, यहां इसका हमारे पास में गुणा हो गया। तो जो हमने ऑपरेशन यहाँ पे योगफल घटाना और गुणज में देखा वैसा का वैसा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इनसे भी एक लेवल आगे हम लोग चले, मतलब इससे भी एक लेवल आगे का स्टेप हमारे पास में क्या होगा, तो आप देखो गुणा करने के बाद में, गुणा करने के बाद में इसमें कोई संख्या घटा दी जाए या जोड़ दी जाए, यानी कि गुणा तो हुआ, कोई गुणज आपने ले लिया, गुणज कई तरह के हो सकते हैं, ये 36 गुणा k तक हमारे पास में जाएगा। इसके बाद में इससे देखो कितने तरह के तर्क और बन जाते हैं हमारे पास में। ठीक है, जैसे 36 का 3 गुना करके 7 जोड़ दिया, तो यहाँ ये रिलेशन जो है हमारे पास में 36 दिया, 108 प्लस 7 115, यानी कि 115 कैसे लाया जा सकता है, 36 को 3 से गुणा करके और फिर 7 जोड़ दो तो 115 आ गया। यहां हमने गुणज भी लिया संख्या का और उसके अंदर कुछ जोड़ भी दिया। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन हमारे पास में हो जाता है। या कई बार आपको देखने को मिलता है कि गुणज के साथ में सब्ट्रैक्शन भी है आपके पास में, जैसे 3600 के 144 में से आप 11 घटाएंगे तो 133 आएगा। 36 से 133 कैसे आ सकता है कि 36 का 4 गुना -11। तो आपको एक लेवल पे इतना तो सभी से होना चाहिए, और दूसरे स्टेज पे हमारे पास इस तरह के ऑपरेशंस आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है, इस 36 के वर्ग की बात करें यहां पर, या इसके हम लोग घन की बात करें,
ठीक है। जैसे 36 का वर्ग करना है तो इसका तरीका मैंने सिखाया था, जिसको याद नहीं होता वो इसके स्क्वायर का मेथड यूज कर सकता है। 6 का स्क्वायर हमारे पास में 36, 3 का स्क्वायर 9 और गुणा करो बीच में, 6 तिया 18, 18 का दुगुना हमारे पास में 36 होगा। एक एक अंक लेते हुए चलो, 6 है, 3 गया इधर, 39 हो जाएगा, 39 का 9, ये 3 गया इधर तो ये हो जाएगा 12, 12 96। और जिसको याद है वो तो एकदम सबसे बेस्ट ही है। जैसा मैं कहता हूं कि आपको याद ही करना है इन चीजों को। 1296 हमारे पास में है, तो 36 का स्क्वायर है 1296 हमारे पास में। कितना है? 1296। और अगर इसका क्यूब आप लोगों को चाहिए तो इसका क्यूब तो बहुत बड़ी लार्ज संख्या हमारे पास में हो जाएगी। ठीक है, 6 अंकों की संख्या, और जनरली इतनी बड़ी संख्याओं का क्यूब आप लोगों को नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको 30 तक का क्यूब मैंने दे रखा है। पर घन का आपको दिमाग में रखना है कि इसके घन के ऊपर भी तर्क आपके पास में हो सकता है। अब देखो, वर्ग हुआ, घन हुआ। अब वर्ग के साथ में भी ऑपरेशन हो सकता है। वर्ग से एक और स्टेज आगे हमको जाना है, तो ये एक और स्टेज आगे क्या होगी कि सर जो हमारे पास में मान लो संख्या है, इसको हम n से दर्शा रहे हैं। संख्या को किससे दर्शा रहे हैं कि कोई संख्या n है, कल को 36 की जगह 32 होगा, 30 होगा, 28 होगा, 27 होगा, 45 होगा, 42 होगा, कोई भी संख्या हो सकती है। उसके ऊपर इतने तरीके से आपके दिमाग के अंदर ऑपरेशंस लगने चाहिए कि इतने प्रकार के ऑपरेशन लगा के आप कितनी संख्याएं इससे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां वर्ग जो है, n का स्क्वायर जो है, इसके अंदर कोई संख्या जुड़े या वर्ग जो है इसमें से कोई संख्या घटे। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के वर्ग के ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे मान लो 1296 जो है, इसमें 36 ही जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 6 और 6 12, 9 3 12 और 1 13, और ये 13, 1332 आ जाएगा। कब आएगा? जब हमारे पास स्क्वायर के अंदर वही संख्या वापस जोड़ दी। इसी प्रकार से 1296 माइनस 36 तो 1260 होगा। 1260 कब आएगा? जब इस संख्या के स्क्वायर में से यही संख्या घटा दी। तो स्क्वायर के बाद में भी एक लेवल और आप आगे कैसे सोच सकते हो, स्क्वायर के अंदर किसी संख्या का जुड़ना या स्क्वायर में से किसी संख्या का घटना। इसके साथ ही स्क्वायर के ऊपर ऑपरेशन, जैसे कि स्क्वायर का k गुना कर दो, 1296 है, इसका दुगुना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, या इसका फैक्टर आप लोग ले लो कि जो संख्या का वर्ग है इसमें आप किसी के संख्या का भाग दे दो। यानी कि एक अकेले वर्ग जो आप लेकर के आए, वर्ग से भी कितने प्रकार से सोच करके और बाकी ऑपरेशंस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। सेम प्रक्रिया इसके घन पे की जाएगी। यहाँ पे हमने देखा गुणज, गुणज के बाद में भी एक लेवल और कि गुणज जो लिया है, गुणज के बाद में किसी संख्या का जोड़ना है घटना, ये तर्क आपके पास में आ जाते हैं। इन सारे तर्कों के ऊपर प्रश्न बनते हैं। इतने प्रकार से आपके दिमाग में संक्रियाएं चलनी चाहिए संख्याओं की। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि गणित में आप जितना बेसिक पढ़ते हो उससे शुरुआत होती है इस टॉपिक की, वहां से आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर कि मैथ से आगे चलते हैं। तो तर्क जब बात आती है तो तर्क में सारे कॉम्बिनेशन, सारे ऑपरेशंस आपके पास में आ जाते हैं। मैंने उदाहरण के लिए एक संख्या ली है और इस अकेली संख्या का रिलेशन हम देखो कितनी प्रकार से देख सकते हैं। इस अकेली संख्या को दुनिया की हर संख्या से रिलेट किया जा सकता है और उससे रिलेट करने के लिए हम इतने प्रकार के तरीके यहां पर काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आओ, जैसे डिजिट हमने देखा, इसमें भी एक स्टेप और आगे का ऑपरेशन क्या होगा कि जैसे ये योगफल आपने लिया, यहां पे ये योगफल आपने लिया, योगफल का वर्ग कर दिया जाए, ये डिफरेंस है, डिफरेंस का वर्ग कर दिया जाए, डिफरेंस का घन कर दिया जाए। मतलब डिजिट में भी अंतर लिया, अंतर लेने के बाद में स्क्वायर क्यूब कर रहा है, ये तर्क आपके पास में हो सकते हैं। ठीक है, दो अंक हैं हमारे पास में, दोनों के स्क्वायर का योगफल यहां पे हो सकता है। ठीक है, यानी कि डिजिट्स में भी अब आप दो संख्याएं हो गए, दो संख्याओं से कई प्रकार के ऑपरेशन यहां पे लगा सकते हो। ठीक है, गुणा जो करके इनकी संख्या है उसका गुणज हो सकता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास 18 है कि सर 18 से 36 54 ये सब आ जाए, इसका भी गुणज यहाँ पे ले लिया। यानी कि पहले तो अंकीय गुणनफल लिया, गुणनफल लेने के बाद में उनका भी गुणज ले लिया। यानी कि ऑपरेशंस का कोई अंत नहीं है।
ऑपरेशंस आपको व्यापक तरीके से सोचने हैं, हर एक संख्या से कितनी संख्याएं लाई जा सकती हैं। होने को तो सभी के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग ही हो रहा है, लेकिन कितने कॉम्बिनेशंस हमारे पास में बन रहे हैं, एक ही संख्या से हजारों प्रकार की और संख्याएं बनाई जा सकती। अगर आपके पास में फ्री हैंड सारे ऑपरेशंस हैं, तो रीजनिंग में जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको सवाल नहीं बोलेगा आपको क्या लगाना है, आपको खुद से सोचना है कि इन प्रश्नों के अंदर क्या लगाया जाए, इन क्वेश्चंस के अंदर हम कैसे सोच सकते हैं। अब जो संख्या इससे लेकर के आनी है उस आधार पे हम तर्क लगाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें वर्ग लेना चाहिए, क्या यह गुणा का भी गुणज है, क्या यहाँ योगफल से काम चल जाएगा, क्या यहाँ अंकीय ऑपरेशन लगाना है, अंकीय ऑपरेशन में भी स्क्वायर क्यूब लग रहा है क्या, ठीक है, या इसका घन लेकर उसका फैक्टर ले लिया, इसका गुणज ले लिया। देखो ये ऑपरेशन सारे यही, आपके दिमाग में इनमें से प्रत्येक प्रकार का ऑपरेशन घूमना चाहिए, इसीलिए ये यहाँ पे ये आपको इसीलिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये एक व्यापक तरीका हो गया। अभी ऐसा नहीं भाई इतने पे रुक जाता है। वर्ग हम देखें तो कई बार जैसे 36 है, इसका रिलेशन और हम देख सकते हैं एक और वर्गों का टाइप हमारे पास में हो जाता है कि संख्या में से कोई संख्या घटा दो फिर वर्ग कर दो। जैसे 36 में से 6 घटाया और इसका वर्ग कर दिया तो कितना आ जाएगा, 900। यानी कि वर्ग संख्या का ही हमेशा वो जरूरी नहीं है, संख्या में से पहले घटा रहे हैं फिर उसका वर्ग ले रहे हैं। ठीक है, संख्या में से पहले घटा रहे हैं फिर उसका वर्ग ले रहे हैं। ठीक है, इसको आप यहां भी देख सकते हो। देखो इधर के बजाय हम डिफरेंस में देख लेते हैं कि हमने एक लेवल पे देखा घटाने का लॉजिक, अब घटाने के बाद में यहां पर क्या कर देगा कि अगला स्टेप कि इसका भी इसने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। 27 का वर्ग हमारे पास 729, यानी कि 36 से 729 लाने का एक तरीका क्या हो गया, 36 में से 9 घटाओ, 9 घटाने के बाद में संख्या का वर्ग कर दो। ये 729 लाने का एक तरीका आपके पास में यहां पर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने योगफल देखा था 36 प्लस के, यहां से एक स्टेप आगे का ऑपरेशन कि इस 36 प्लस के जो है इसका वर्ग कर दिया जाए, या 36 प्लस के जो है इसका घन कर दिया जाए। ये तर्क हमारे पास में एक लेवल और आगे, यानी कि चेस के गेम के जैसे हो गया ये पूरा का पूरा आपके पास में सोचने का तरीका संख्याओं में। कैसे, एक लेवल पे सोचा जाए तो सर हम गुणा कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं, हम डिजिट के ऊपर ऑपरेशन लगा सकते हैं, हम फैक्टर ले सकते हैं, हम घटा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे घन कर सकते हैं। ये एक लेवल पे। फिर दूसरे लेवल पे कि जितना आपने किया है अब इनके ऊपर एक और संक्रिया लगा दी जाए, यानी कि गुणज है, गुणज के अंदर कुछ जोड़ दिया, कुछ घटा दिया, या इनका वर्ग कर दिया, या इनका वर्ग कर दिया। वर्गों का भी ऑपरेशन यहां पे हो जाता है। ठीक है, संख्या का k गुना है इसका वर्ग हो जाएगा, संख्या का k गुना है हमारे पास इसका घन हो जाएगा। यानी कि गुणा करके भी नहीं रुका, इसके आगे भी इसने इनमें से कोई एक संक्रिया लगा दी। या हमारे पास डिजिट के आधारित लॉजिक है, डिजिट को जोड़ दिया, डिजिट को घटा दिया, डिजिट को गुणा कर दिया, डिजिट्स को स्क्वायर करके जोड़ दिया, स्क्वायर करके घटा दिया, क्यूब करके जोड़ दिया, क्यूब करके घटा दिया। हर एक चीज आपके माइंड में दौड़नी चाहिए। ठीक है, इतनी व्यापक पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं आपके पास में इन टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, बाकी देखो ये एक्सपीरियंस आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे देखना है, क्या सोचना है, वो मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। बट आपके माइंड में इतना क्लियर हो कि ये नंबर विजन है, इसे कहते हैं नंबर विजन, कि आप संख्या के बारे में इतनी चीजें सोच पा रहे हैं, संख्या के बारे में इतना आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर के दौरान आपको कोई भी संख्या इस तरीके से लेनी है और उस संख्या के ऊपर ये चार्ट बनाना है, ये चार्ट बनाना है। इस चार्ट को हम कहते हैं नंबर चार्ट। इसको क्या नाम दिया है मैंने, नंबर चार्ट। तो नंबर चार्ट की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, नंबर चार्ट आप लोगों को बनाना है
और ऐसे नंबर चार्ट आप 3 से 4, 5 बार, 10 बार बनाओ, जिससे कि आपको संख्याओं के बारे में सोचने में और आपके माइंड में ये चीज आए कि हम किसी एक सामान्य संख्या से बहुत तरह की संख्याएं यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला है चेकिंग रिलेशंस ऑन टू नंबर्स। एक अकेली संख्या पे हमने देखा कि एक अकेली संख्या पे बहुत सारी संक्रियाएं लगाई जा सकती। अब संख्याएं अगर हमारे पास में एक से ज्यादा है, क्या है, संख्याएं अगर हमारे पास में दो हैं तो किस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे। देखें, दो नंबर्स पे जब संक्रियाएं लगाने की बात आएगी तो देखिए, जैसे हमारे पास दो संख्या है 9 और यहां है 12, और इन दो संख्याओं से कितना कुछ हम ला सकते हैं, क्या कुछ हम बना सकते हैं। यहां पे देखें, अगर इन दोनों से देखा जाए, इन दोनों को जोड़ करके 9 और 21 को अगर जोड़ा जाए तो 9 और 12 को जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 21। अगर इन दोनों को घटाया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 और 12 का अंतर है 3 का। कितने का डिफरेंस है, 3 का। अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो 9 गुणा 12 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 12 नाम 108। और देखो, इनका वर्ग कर दिया जाए, 9 का वर्ग होता है हमारे पास 81। 9 का घन कर दिया जाए तो 9 का घन हमारे पास में हो जाता है 729। ठीक है, यहां देखो, 12 का वर्ग कर दिया जाए तो यह हमारे पास में है 144। ठीक है, 12 का घन कर दिया जाए तो यह है 1728। ठीक है, इसके फैक्टर कर दिए जाए, जैसे 9 का फैक्टर है 3, यहां इसके फैक्टर ले लिए जाए तो ये हमारे पास 4 भी है, 3 भी, 6 भी। तो आप देखो, 2 से तीसरी संख्या हमको लानी है। क्या करना है, 2 से तीसरी संख्या हमको लेकर के आनी है, कोई सी नंबर लेकर के आना है। और तीसरी संख्या हमको लेकर के आनी है, वो तीसरी संख्या दोनों का प्रयोग करके लेके आनी है। जैसे दोनों को जोड़ा हमने तो 21 आ गया, दोनों को घटाया तो 3 आ गया। इसमें दोनों का प्रयोग किया हमने संख्याओं का, ये गुणा किया तो दोनों को प्रयोग किया, गुणा आ गया। ठीक है, बाकी देखो और क्या ऑपरेशंस होंगे। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में वर्गों के ऊपर भी ऑपरेशन लग सकता है। एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग में जोड़ दिया तो जोड़ने से क्या आ रहा है हमारे पास में, 225। 9, 12, 15 ट्रिपलेट भी बनता है, वो दिख रहा होगा आपको, 15 का स्क्वायर है। इन दोनों के अंतर की बात करें तो अंतर बचेगा 3 और ये हमारे पास 6, 63। तो इनका डिफरेंस ले लिया वर्गों का, तो ये इनका योगफल ले लिया तो 225। यानी कि 9 और 12 से हम 63 कैसे लाएंगे, वर्गों का अंतर है। 9 और 12 से 225 कैसे लेकर के आएंगे, वर्गों का योगफल आपके पास में हो जाता है। इसी तरीके से जो घन हमारे पास में है, घनों का योगफल और घनों का अंतर, ये भी इन दोनों संख्याओं पे ऑपरेशन लगा के हम लोग ला सकते हैं। देखें, यहाँ 729 और 1728 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 और 9 हमारे पास में 7, और यहाँ पर 2 2 4 और 1 5, 17 और 7 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 24। योगफल हो गया 24 57। अंतर यहाँ पर लेंगे तो 999। 999 क्या आ रहा है, अंतर हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहां आप देखो 999 कैसे लाएंगे, घनों का अंतर है, और 2457 कैसे लाएंगे, घनों का योगफल है।
यानी कि दोनों के घनों के ऊपर ऑपरेशन लग सकता है, दोनों के वर्गों के ऊपर ऑपरेशन लग सकता है, सीधा सीधा संख्याओं के योगफल, सीधा सीधा संख्याओं का घटाना, सीधा सीधा संख्याओं का गुणा आपके पास में हो गया। अभी तो एक लेयर का ये ऑपरेशन हमने देखा है, एक लेयर से आगे बढ़े भी नहीं है। ठीक है, और देखो अब इतना आपके दिमाग में हो, फैक्टर ले सकते हैं, मल्टीपल्स इनके ले सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स इनके ले, यानी कि संख्या यहाँ पे 9 है, 9 का गुणज हो जाएगा 18, 27, 36, 45 आपके पास में। 12 के मल्टीपल्स हम लोग लेते हैं, तो 12 के मल्टीपल हमारे पास में ये हमारे पास 12 के गुणज 24, 36, 48, ये सारे गुणज है। संख्या पे ऑपरेशन लगाने के बजाय संख्या के गुणज के ऊपर ऑपरेशन लगाया जाए। ठीक है, तो कई तरह के गुणज के ऊपर ऑपरेशन भी आपके पास में यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, 9 खुद भी 9 का एक गुना है, और इसमें 12 को भी ले लो, 12 भी खुद का 12 एकम 12 है। ठीक है, यहां देखा संख्याओं के मल्टीपल्स के ऊपर ऑपरेशन हो सकता है। मल्टीपल्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे होगा, देखिए कि सर 18 में 12 जोड़ा तो 30 आ गया। ठीक है, 27 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 39। 36 में यहाँ पे 60 होगा, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 96। 45 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 69। तो अलग अलग प्रकार की संख्याएं इनके मल्टीपल्स के कॉम्बिनेशन से भी बनाई जा सकती है। ठीक है, इनके मल्टीपल के कॉम्बिनेशन से भी संख्याएं बनाई जा सकती, इन कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्गों के कॉम्बिनेशन के ऊपर, घनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर, मल्टीपल्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर, इसी प्रकार से फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो जो ये हमने सिंप्लीफाइड ऑपरेशन देखे हैं, ज्यादातर जो आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आज तक एग्जाम्स में ट्रेंड रहा है, वो योगफल के ऊपर ऑपरेशन एक लेयर और लगा दिया जाए। जैसे कि ये योगफल है, इसका गुणज ले लिया, 21 के गुणज ले लिए, इसका फैक्टर ले लिया, इसका वर्ग ले लिया, इसका घन ले लिया, इसका इसमें कोई संख्या जोड़ दी, इसमें से कुछ संख्या घटा दी। ये इतने प्रकार के हमारे पास में ऑपरेशन यहां पर हो सकते हैं। इसी प्रकार से यही सारे ऑपरेशन आपके पास घटाने के ऊपर हो जाएंगे, यही सारे ऑपरेशन आपके पास में गुणा के ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, गुणा का गुणज ले लिया, गुणा में कोई संख्या जोड़ दी, गुणा में कोई संख्या घटा दी। ठीक है, ये सारे तर्क आपके पास में, आप देखो दो संख्याओं से तीसरी लानी है तो कितनी व्यापक आपके पास में अप्रोच यहां पर हो गई। ठीक है, तो ये इसे मैं नाम देता हूं 2 नंबर चार्ट्स। 2 नंबर चार्ट कॉन्सेप्ट ये आपके पास में है। आपका पूरा का पूरा सेट के ऊपर बनने वाले सवाल, पूरे मिसिंग नंबर के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे, जिस भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सब के सब इस 2 नंबर चार्ट के कॉन्सेप्ट से ही निकल के आते हैं। इनसे बाहर आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, जो भी ऑपरेशन होगा वो इन्हीं सब के इर्द गिर्द आपका घूमेगा, इनसे अलावा और कुछ आपको नहीं देखना पड़ता। ठीक है, पावर की बात करें हम लोग, तो जैसे हमने स्क्वायर और क्यूब लिया, वैसे ही पावर के ऊपर और ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे 9 की घात 3 या 9 की घात 4 या 9 की घात 5 के ऊपर ऑपरेशन आपके पास में लग रहा है। लेकिन पावर में जनरली छोटी संख्याओं की पावर आप लोगों से पूछी जाती है, जितनी पावर आपको लिखा रखी है उनके ऊपर कोई संख्या आपके पास लगा दी जाए। ठीक है, तो जब भी दो संख्याओं से एक तीसरी संख्या आपको बनानी है, तो इतने प्रकार से आपके दिमाग में जो है आपको सोचना होता है। ठीक है, एक बार और हम कुछ दो संख्याओं पे उदाहरण लें 2 नंबर चार्ट का ही। संख्या हमारे पास जैसे 3 है और 5 है। ठीक, तो सबसे बेसिक जितना आपको सवाल में जरूर से जरूर देखने की आवश्यकता पड़ती है, वो है जैसे 3 और 5 जो दो संख्याएं थी, इनका योगफल।
इनका अंतर, ठीक है। तो अब देखो, जैसे योगफल के ऊपर संक्रियाएं, योगफल पे कितनी संक्रियाएं आपके एग्जाम्स में आज तक पूछी गई है कि सर योगफल के साथ क्या क्या कर सकता है ये दो संख्याओं का योगफल है। क्या है? दोनों संख्याओं का योगफल। इस योगफल का वर्ग कर सकता है 64, इस योगफल का घन कर सकता है 512, इस योगफल का गुणज ले सकता है, तो 8 का पूरा पहाड़ा आपके सामने है, 16, 32, 64, ठीक है। इस योगफल का फैक्टर ले सकता है, यानी कि 8 में 2 का भाग दे दिया 4, 8 में 4 का भाग दे दिया 2, ये फैक्टर हमारे पास में हो गए, ठीक है। इसमें कुछ योगफल में भी कुछ जोड़, सॉरी, दो संख्याओं का योगफल है। इसके अंदर भी हमारे पास में क्या कर दिया कि 8 में कोई संख्या जोड़ दी, कोई के संख्या हमारे पास जोड़ दी, 8 और 2 10, 8 और 3 11, 8 और 4 12, इस तरीके से कोई ऑपरेशन लगा दिया, या इस 8 के ऊपर घटाने का ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। जैसे कि 8 में से कोई संख्या घटा दी, 8 में से 1 घटाओगे 7 आ जाएगा, 8 में से 2 घटाओगे 6 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाओगे हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दो संख्याओं से जब तीसरी संख्या लानी है तो इन दोनों का एक कंबाइंड हमारे पास प्रोडक्ट हो गया इनका योगफल, और इस योगफल के ऊपर, इसके घटाने के ऊपर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, योगफल के ऊपर, वर्ग के ऊपर, घन के ऊपर, गुणज के ऊपर, फैक्टर के ऊपर, इतने प्रकार की संक्रियाएं लगा के और फिर इसके ऊपर प्रश्न यहां पर पूछ लिए जाते हैं। योगफल के साथ में इतनी प्रकार की संक्रियाएं हो गई। इसी प्रकार से जो इसका हमारे पास में अंतर है, इसकी बात करेंगे हम लोग। दो संख्याओं के अंतर पर संक्रियाएं, ठीक है। जैसे दो संख्याएं हैं 9 और 4, इनका अंतर हमारे पास में है यहां पे 5, कितना है 5। अब इस 5 के ऊपर ऑपरेशंस लगा दिए जाते हैं, जैसे इसका जो वर्ग है वो 25 है, इसका जो घन है ये हमारे पास 125 है, इसका जो हमारे पास में गुणज है, ठीक है, 5 का के गुना, जैसे 10, 15, 20, इसके गुणज के ऊपर सवाल हो सकता है। फैक्टर, यानी कि 5 के अगर फैक्टर होते तो इसके फैक्टर के ऊपर प्रश्न आपके पास में हो सकता है, ठीक है। फैक्टर के अलावा हमारे पास में गुणज हो गया, फैक्टर हो गया, हमारे पास में इसके योगों के ऊपर सवाल हो सकते हैं, इसमें कोई संख्या जोड़ दी, या इसके घटाने के ऊपर प्रश्न हो सकते हैं, 5 में से कोई संख्या घटा दी, ठीक है। यानी कि जो इनका अंतर आया वो कंबाइंड 9 और 4 का एक ऑपरेशन था, इसके ऊपर भी कोई और ऑपरेशंस लग रहे हैं, दूसरी लेयर ये हमारे पास में आ जाती है, ऑपरेशन की दूसरी लेयर। पहली दो संख्याओं से हमने 5 लेकर के आए, ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है 5 के ऊपर भी इतने तरीके से सोचा जा सकता है और संख्याएं लाने के लिए, ठीक है। आपको ये सारे चीजें दिमाग के अंदर रखनी होती हैं, ठीक है। दो संख्याओं के गुणा पर संक्रियाएं, गुणा के ऊपर कैसे संक्रियाएं हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए 3 और 7 है। देखो दो संख्याएं हमारे पास में, इनका गुणा जो है 3 गुणा 7 हमारे पास 21 है। अब एक लेवल पे तो आपने ये दिमाग लगा लिया कि इनका गुणा जो है हमारे पास कितना है 21। अब इस गुणा के ऊपर भी डिफरेंट संक्रियाएं हो जाती, जैसे कि दो संख्याएं थी हमारे पास में, इनका गुणा है, गुणा का मल्टीपल हो जाए,
ठीक है, 21 गुणा 2 42 या 21 गुणा 6 हमारे पास 126, इस तरीके से मल्टीपल आ जाए। इसके फैक्टर के ऊपर 21 में 7 का भाग दे दिया, 3 आ गया। फैक्टर ले रखा हो कुछ, इसका फैक्टर के ऊपर प्रश्न हो सकता है। इसके ऊपर योगफल लग गया हो, ठीक है, जैसे 21 में कोई के संख्या जोड़ दियो, 21 प्लस 9 30 आ गया। 30 लाने का क्या तरीका है, 3 और 7 को गुणा करो 21 और 21 में 9 जोड़ दो तो 30 आ जाएगा। तो पहले योगफल एक लेवल पे हमारे पास ऑपरेशन, फिर दूसरी लेवल पे हमारे पास ये ऑपरेशन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ घटाने का तर्क हो इसके अंदर से कि जो गुणनफल है इसमें से कोई संख्या के यहाँ पर घटा दी गई हो, ठीक है, तो के इसके अंदर से हम लोग घटाएंगे तो ये हमारे पास ऑपरेशन हो जाएगा। 21 में से जैसे आपने 7 घटाया तो ये कितना आ गया हमारे पास 14, यानी कि 3 और 7 से 14 हम लोग कैसे लेकर के आएंगे, 7 या 21 और 21 में से 7 घटा दो 14, 14 लाने का एक तरीका आपके पास में हो गया। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसका वर्ग कर दिया जाए, 21 का वर्ग 441, इसका घन कर दिया जाए, 21 का घन ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 21 का घन करना है 441, ठीक है, इसको 21 से गुणा करेंगे, 1 2 21 के 84 2 86, 21 के 84 और 8 हमारे पास 92। याद हो तो बेस्ट है, तब तो आप 9261 नॉन स्टॉप लिख दोगे, और याद नहीं है तो फिर आपको देखो समय गया ना यहाँ पे, ये लिख के क्यों बताया कि चीजें याद है तो फ्लुएंटली फ्लो चल रहा है, याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको बैकफॉल होगा, डाउनफॉल होगा, टाइम उसके अंदर कम हो जाएगा। 30 तक के क्यूब रटने, मतलब रटने, 21 का क्यूब 9261 तो है, ठीक है। देखिए ये गुणा के ऊपर सेकंड लेवल का हमारे पास लेयर हो गई कि इतने ऑपरेशंस गुणा करने के बाद भी इतने तरह के ऑपरेशन आपको सोच के रखने, ठीक। दो संख्याओं के वर्गों पर संक्रियाएं, वर्ग संख्याओं पे कैसे संक्रियाएं लगेंगी, देखिए 4 और हमारे पास में यहां पर 7, दो संख्याएं हैं, तीसरी मतलब कोई भी और संख्याएं कैसे बनाई जा सकती हैं दो संख्याओं का प्रयोग करके। तो 4 का स्क्वायर हमने किया, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको दर्शाया जा सके। 4 का स्क्वायर है 16, 7 का स्क्वायर है 49। तो वर्ग लेने के बाद दोनों का इंडिविजुअल वर्ग है, एक ऑपरेशन हो जाता है हमारे पास, ये जैसे ए संख्या थी ये बी संख्या थी, तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो गया और ये बी का स्क्वायर हो गया। तो एक तो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के ऊपर कॉम्बिनेशंस लगाए जाएं, एक तो दोनों का योगफल, तो 16 और 49 कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 65, दोनों का डिफरेंस मॉड यानी कि इनका अंतर, 49 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास 33, ठीक है, दोनों का अंतर हमने ले लिया। या हमारे पास में ये सीधा सीधा वर्ग हमारे पास में हो गया, इस तरीके से वर्गों का योगफल ले लिया, वर्गों का अंतर यहाँ पे ले लिया, इस तरह की संक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो वर्गों के ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारे पास में है, इस पे एक लेयर और आगे कि इसके अंदर कुछ के जोड़ दिया जाए या इसमें से कोई के घटा दिया जाए। देखो एक लेवल पे लेयर थी, वर्ग लिया, वर्ग लेने के बाद में इनका योगफल, योगफल लेने के बाद में इसमें भी कुछ जोड़ा है घटाया जा रहा है,
इतने स्तर तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इतने स्तर तक आप ऑलरेडी सोच सकते हो, क्योंकि अब आपको समानता दिख गई होगी। वो संक्रियाओं में 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर तक आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नहीं सोच पाओगे तो आपको ये टॉपिक बहुत परेशान करेंगे। आपको जिस तरीके से समझाया जा रहा है वही माइंडसेट आपका प्रश्नों के अंदर होना चाहिए। अगला ये इनका डिफरेंशिएशन हमारे पास में हो गया। इनके मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कुछ के गुना आपने ले लिया, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारे पास में है इसका कोई फैक्टर आपने ले लिया, ये इनका मल्टीपल आपने ले लिया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी इसके फैक्टर, मल्टीपल, इसमें कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशन आपके पास में लग सकते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे ऑपरेशंस आपके पास इसमें भी लगेंगे, ठीक है। ये जैसे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बड़ा है, इसमें इसमें कुछ के जोड़ दिया, के घटा दिया, इसका कुछ संख्या से गुणा कर दिया, इसका फैक्टर ले लिया। और बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं, ये सारे तर्क आप लोगों के हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। यानी कि दो संख्याएं मिली, एक लेयर पे वर्ग लिया, दूसरी लेयर पे वर्गों का योगफल, वर्गों का अंतर, तीसरी लेयर पे इनके अंदर को जोड़ दिया या गुणा कर दिया का ऑपरेशन हो गया, या इनके अंदर कोई मल्टीपल ले लिया, फैक्टर ले लिया, ठीक है। इतने प्रकार से वर्ग लेने के बाद वर्गों के ऊपर संक्रियाएं लगाने के बारे में आपको सोचना है, तीसरी संख्या प्रोड्यूस करने के लिए, कोई तीसरी संख्या इससे बनाने के लिए। ऐसा ही बिल्कुल हमारे पास में होगा। अब आपको रिदम बन गया होगा इसका, घनों पर संक्रियाएं, ठीक है। देखो 8 और 3 हमारे पास में है। तो जैसे इन दोनों संख्याओं पे ऑपरेशन चाहिए हमको, तो हमने कहा 8 का क्यूब है 512, 3 का क्यूब है 27। तो यहां आपके पास में इन दोनों के ऊपर एक तो इनका योगफल, तो 512 में आप 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 2 9, 3 और 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगला इनके अंतर ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर 512 में से 27 घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा हमारे पास में, इधर 5, इधर 48, 485। तो सीधा सीधा योगफल 539, सीधा सीधा अंतर हमारे पास 485। ये एक लेयर पे ऑपरेशन है। इसके बाद में इनके ऊपर डिफरेंट संक्रियाएं हो जाएंगी, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में कोई के संख्या जोड़ दी, ठीक है, या इन दोनों के अंदर से कोई के संख्या घटा दी, या इसका के गुना ले लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर ले लिया, इसमें कोई के का भाग दे दिया। तो इतना निकालने के बाद भी इसके ऊपर जोड़, बाकी गुणा, भाग, सारे मल्टीपल्स जो हैं, मल्टीपल, फैक्टर और योगफल और सब्ट्रैक्शन के ऊपर सवाल बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ऊपर भी होगा, इसका भी हमारे पास योग जो है या अंतर या हमारे पास मल्टीपल या इसका हमारे पास में फैक्टर, ठीक है।
तो ये हमारे पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ऊपर भी डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब यहां तक हमने देखा केवल क्यूब्स के कॉम्बिनेशन, केवल स्क्वायर के कॉम्बिनेशन। एक और बहुत बढ़िया सा हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है स्क्वायर व क्यूब दोनों पर मिश्र संक्रियाएं। ठीक है, जैसे संख्याएं हैं हमारे पास में 2 और 9 हमारे पास में फॉर एग्जांपल। इन दोनों में देखो 2 का हम लोग जो है क्यूब करें यहाँ पर तो 8 है। ये क्या है, पहली संख्या मान लो a है, दूसरी संख्या मान लो b है, तो a का क्यूब हमारे पास 8 है। दूसरी संख्या जो है इसका वर्ग ले लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे 81, तो ऑपरेशन कुछ इस तरीके का बन जाए जैसे 81 बड़ा है, तो यहाँ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बने, तो 81 प्लस 8 एक 89 इनसे लाया जा सकता है, और बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब करें 73 यहां पर लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये संक्रियाएं हमारे पास में यहां पर हैं ऑपरेशंस लगा के, और फिर ये आपके पास में लाया जा सकता है। तो देखो ठीक कि स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन ये हमारे पास में हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन आपके पास में हो गया। और जनरली स्क्वायर और क्यूब के कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। स्क्वायर में क्यूब जोड़ दिया, स्क्वायर से क्यूब घटा दिया, स्क्वायर में क्यूब, स्क्वायर से क्यूब का इनका मल्टीपल ले लिया, इसके ऊपर संक्रियाएं आपके पास में हो जाती। ठीक है, इसके अलावा पावर्स, घातों पर संक्रियाएं, जैसे 2 और 4 हमारे पास में है। अगर देखा जाए 2 की घात 4 हमारे पास 16, 4 की घात 4 हमारे पास 256, तो घात 4 के ऊपर ऑपरेशंस देखने को मिले, जैसे इनका योगफल कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 256 में ये जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा 272, और b की घात 4 में से की घात 4 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास 240। ये संक्रियाएं हमारे पास लगाई जा सकती हैं। इसी तरीके से 2 की घात 5 के ऊपर संक्रियाएं हो सकती हैं। 2 की घात 5 32 हो जाता है। ठीक है, और 4 की घात 5 हमारे पास में 1024 हो जाता है। तो इनके ऊपर कोई ऑपरेशन हो सकता है। जनरल ऑपरेशन तो ये है हमारे पास a की घात 5 प्लस b की घात 5 जो कि 1024 प्लस 32, और b की घात 5 माइनस a की घात 5 आपके पास में कितना 1024 माइनस 32 हमारे पास में हो। ठीक है, 988 आपके पास में यहां पर होगा। तो b5 माइनस a5 हमारे पास इस तरीके से हो, 5 घात हो, 6 घात हो, तो 5 घात तक के ऑपरेशन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। सबसे कॉमन की घात लेकर के फिर उनका कॉम्बिनेशन ले लिया। ठीक है, अब घातों पे मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। a की घात 5 और b की घात 3 ले ली, b की घात 5 और a की घात 4 ले ली। ठीक है, अलग अलग घातों के कॉम्बिनेशन, उनके सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो हम देखो पावर्स में भी बहुत तरह की व्यापक हमारे पास में पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन जाती हैं जब हम दो संख्याओं से कोई तीसरी संख्या लाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, संक्रियाएं आप लगभग हर प्रकार की संक्रियाएं यहाँ पर देख चुके हो। इनसे आपको एक आइडिया होगा कि जब भी प्रश्न आपके सामने आता है तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वो सोचना होता है। ठीक है, इतने प्रकार से आपके माइंड को आपको ओपन रखना है, इतने प्रकार से इसको मैसेज देना है कि क्वेश्चंस के अंदर क्या सोचा जाए। ठीक है, सो ये हमारे पास में है। नेक्स्ट हम लोग चले चेकिंग रिलेशंस ऑन 3 और मोर नंबर्स। अगर 3 या 3 से ज्यादा संख्याएं हैं तो अब इसका आइडिया आपको हो चुका है। 3 या 3 से ज्यादा संख्याएं होंगी, जैसे a b और c 3 संख्याएं हैं।
तो इनमें किस तरीके से ऑपरेशन है, कोई चौथी संख्या कैसे लाई जा सकती है? चौथी संख्या लाने के तरीके, इनसे एक चौथी संख्या प्रोड्यूस करनी है, किस तरीके से? देखो, एक तो इन दोनों की अगर बात की जाए यहां पे, तो इन दोनों का गुणनफल है ए बी। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये है हमारे पास में कि ए बी के अंदर सी जोड़ दिया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, कई बार पूछा जाने वाला, ठीक है। इसी प्रकार से ये बी सी है हमारे पास में, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया हमारे पास बी सी में ए को जोड़ दिया। सबसे व्यापक और सबसे प्यारे कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास में। इनके अलावा एक बहुत ही बेसिक सा कि तीनों का योगफल हो जाए, या अंतर में कई पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, ए प्लस बी में से सी घटा दो, या ए और प्लस सी में से बी घटा दो, या हमारे पास में ए घटा है बी प्लस सी में से, ऐसा कॉम्बिनेशन एक साथ इसके ऊपर देखने को बन जाए, ठीक है। या हमारे पास तीनों का एवरेज जो है इसके ऊपर हो कुछ ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, ऐसा कोई तर्क हमारे पास में हो, या इनके वर्गों पर रिलेशन हो, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी हमारे पास में स्क्वायर हो जाए, या वर्ग कुछ इस प्रकार से हो, ए स्क्वायर कर दिया और इसमें बी प्लस सी जोड़ दिया, या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से सी घटा दिया, या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से बी घटा दिया, यानी कि किन्हीं कुछ का वर्ग ले लिया, कुछ का वर्ग नहीं लिया। इस तरह के आपके पास में ऑपरेशन तीन संख्याओं के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इनके घनों के ऊपर ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। जितने टाइप हमने अब तक देखे हैं वो सारी कॉम्बिनेशंस आपके पास में यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। या इन दोनों का मिक्स हमारे पास में, जैसे ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपके पास में हो, कुछ का स्क्वायर है कुछ का क्यूब है कुछ का सेम घात आपके पास में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी तीन से चौथी संख्या लानी होती है तो थोड़ी व्यापक पॉसिबिलिटीज आपके पास में बन जाती है। ये वाले प्रश्न संख्या में कम पूछे गए हैं, और सबसे स्टैंडर्ड जो टाइप है, कभी एवरेज, कभी आपके पास में जो है ये तीनों का योगफल, योगफल के वर्ग के ऊपर भी सवाल पूछ लिया जाता है कई बार कि ए प्लस बी प्लस सी है, इसका ही क्या कर दिया इन्होंने, वर्ग कर दिया। ये कॉम्बिनेशन आपके पास में हो, या दो के गुणनफल में तीसरा जोड़ दिया हो, दो के गुणनफल से तीसरी संख्या घटा दी हो, ऐसे कॉम्बिनेशन आपके पास में हो, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको सोचने पड़ते हैं। जैसे दो में हमने सारी व्यापकताएं लगाई, वैसे तीन के अंदर भी आपके पास इस तरह की व्यापकताएं लगती है। सो थैंक यू सो मच। हम लोग सारी जितने भी कॉम्बिनेशंस आपके पास में थे वो सारे कवर कर चुके हैं, जो कि नंबर बेस्ड रीजनिंग के अंदर अप्लाई होते हैं। आपके नंबर के ऊपर बनने वाला कोई भी सवाल जो आपने यहाँ पे एक विजन देखा है कि आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए नंबर विजन, उसी विजन से बनने वाले प्रश्न आपके पास में होंगे। प्रश्नों को हल करते टाइम जब आपको ये पैटर्न्स दिखेंगे और इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये क्लास जो है इससे आप रिलेट करके बहुत अच्छे लेवल पे सोच पाओगे। लेकिन नंबर विजन इस तरीके से इस लेवल पे आपको संख्याओं के बारे में सोचना जरूरी होता है, ठीक है। इस लेवल का नंबर विजन आपसे रीजनिंग के अंदर एक्सपेक्ट होता है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जो आपकी होगी कल। थैंक यू।